आजकल इंसान सभ्यताएं भूलता जा रहा है, मानवता को भूलता जा रहा है। इंस्टाग्राम रील्स, सोशल मीडिया पे नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियोस, नंगा नाच जो आ रहा है और हम बैठ कर इत्मीनान से उसे देखते हैं, और फिर जो उसका परिणाम आ रहा है वह बड़ा ही भयानक है। दरअसल साथियों, सोनम रघुवंशी का केस आपने देखा। सोनम रघुवंशी अपने ही एक दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति राज कुशवाहा से प्यार कर बैठती है, और फिर राज कुशवाहा जो नशे का आदी भी रहता है, इधर इश्क कर बैठती है, और फिर एक शादी.com जैसे मोनमोट्रेल साइट से उसकी शादी होती है राजा रघुवंशी के साथ, और उसे वह लेकर हनीमून पर जाती है। लेकिन उससे पहले जब वह सुहागरात पर कमरे में जाता है तो उसे चिढ़न होने लगती है। अपने ही पति से वह जलने लगती है, चिढ़ने लगती है। फोन कर वह राज कुशवाहा को बताती है कि इसका कुछ तो करो, यह जब मुझे छूता है, मेरे पास आता है तो मुझे जलन होती है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। अब इस कदर प्यार जब राज कुशवाहा से तुम्हें था तो तूने फिर शादी क्यों की, और शादी जब कर ली तो फिर पति अपना फर्ज तो निभाएगा ही। अब इधर पति से कहती है एक काम करो, चलो हनीमून पर चलते हैं, और हनीमून पर लेकर जाती है और अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिलकर पति का बेरहमी से खौफनाक तरीके से कत्ल करवा देती है। एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं जो शादी के बाद खुलकर आती हैं। अब कुछ दिनों पहले साहिल और मुस्कान केस, साहिल और मुस्कान को आपने देखा। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हैंडसम पति को, खूबसूरत पति को ड्रम में पैक करवा देती है। एक से एक घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। आखिर ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ज्यादातर क्यों हो रही हैं? क्योंकि लड़कियों की जो सोचने समझने की क्षमता है वह बंद हो चुकी है। कारण क्या है? रील्स, टिकटॉक पे वीडियो, नंगे नाच, गांव में गंदे गंदे डीजे पर गाने बजाना, सभ्यताएं मरती जा रही हैं, संस्कार गिरता जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो सही है, लेकिन बेटियों को अच्छा संस्कार भी दो ताकि माँ बाप का नाम रोशन करें और गलत रास्ते पर वह कभी न जाएं। अपने धार्मिक क्रियाओं में बधी रहें, अपने संस्कारों में बधी रहें। ऐसा संस्कार दीजिए ताकि वह फिर किसी व्यक्ति का कत्ल न कर सकें। दरअसल साथियों, मैं एक ऐसी घटना आपके लिए लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल में एक थाना लगता है जुनावई थाना। जुनावई थाना के अंतर्गत एक गांव आता है शेजना गांव। शेजना गांव में रहने वाली एक बेटी अपने परिवार की सबसे लाडली बेटी थी। अपने घर से वह 30 तारीख को, यानी कि 30 मई साल 2025 को घर से निकलती है, लेकिन वह घर नहीं पहुंचती है। रात हो जाती है, घर वाले इंतजार करते हैं, लेकिन वह घर नहीं पहुंचती। उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। इधर घर वाले उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं कुछ अता पता भी नहीं चल रहा था। शायद पुलिस ने जांच पड़ताल करने में भी कुछ हिला हवाली की हो। पुलिस को लगा होगा कि शायद वो आ जाएगी। आजकल तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ फरार हो जा रही हैं, फिर कुछ दिन बाद घर आ जा रही हैं बहाने करके। शायद पुलिस को भी ऐसा ही कुछ लगा हो। तभी 3 दिन बाद, यानी कि 3 जून को पास के ही एक जंगल में एक लड़की की लाश बबूल के पेड़ में लटकी हुई मिलती है। अब इधर कुछ लोग देखते हैं तो जाकर पुलिस को सूचना देते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि ये तो वही लड़की है जो पिछले दिनों गायब हुई थी। गले में फांसी का फंदा, पेट से लटकी हुई लाश। पुलिस को लगता है कि शायद इसने आत्महत्या की होगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसके तहत तो अनैतिक कार्य किए गए हैं, इसका तो गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, घर वालों से पूछताछ करती है, तो घर वाले थोड़ी बहुत कहानी जो जानते थे वो बताते हैं। लेकिन पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, और जब व्यक्ति पकड़ा जाता है तो एक ऐसी घटना कहानी पुलिस को बताता है
इस पर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, घर वाले भी सन्न रह जाते हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 1 साल पहले। आज से ठीक 1 साल पहले संभल के सेजरा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को चलाता था, गांव की लाडली बेटी के लिए, अपने घर की बेटी के लिए 1-1 रुपए इकट्ठा करता है उसकी शादी के लिए। 18 साल की उम्र में उसकी शादी तय कर देता है पास के ही एक गांव के एक होनहार लड़के अंकित कुमार के साथ। अंकित कुमार के साथ उसकी शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद शादी भी हो जाती है और फिर वो अपने पति के साथ कुछ दिनों तक तो खुश रहती है। लड़की का नाम ज्योति रहता है। ज्योति और अंकित की जोड़ी बहुत बेहतरीन थी। दोनों अच्छे परिवार से थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी बीच ज्योति को लत लग जाती है फोन की। अब वो मोबाइल पर बैठकर आए दिन रील्स देखने लगती है, तरह तरह की कहानियां को सुनने लगती है, देखने लगती है, तरह तरह के नाच गानों को देखने लगती है। अब मोबाइल से उसका ध्यान नहीं हटता था। अब इधर अंकित उसे बार बार मना करता कि ज़्यादा फ़ोन में ना घुसी रहो, फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ दिन और गुजरता है, 3 से 4 महीने शादी को बीत जाते हैं। अब वो अपने पति से नाराज़ रहने लगती है। अब अंकित उसे खुश नहीं कर पाता था। जो वह चाहती थी वह अंकित नहीं कर पाता था। अब उसकी चाहत अलग अलग थी। वह फ्री रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह घर में कोई काम न करे, रानी की तरह घर में बैठी रहे। लेकिन अब बात बढ़ती गई। घर परिवार में ज्योति को लेकर विद्वेष फैलता गया। अब इधर घर वाले भी ज्योति से नाराज थे, लेकिन फिर भी पति जब कुछ मना करता था, ज्योति अगर कोई गलत काम करती थी तो अंकित उसे मना करता था कि देखो, ऐसा काम करोगे तो परिवार भी टूट जाएगा। परिवार में आई हो तो हाथ बटाना तुम्हारा काम है, सहयोग करना चाहिए, तुम घर की बहू हो। लेकिन ज्योति तो रानी बनने आई थी, वह घर में काम क्यों करेगी, वह तो लाडली बेटी थी। अब इधर वो गुस्सा होती है और फिर अपने माँ बाप को फ़ोन करती है और अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे 8 महीने हो जाते हैं। मायके वाले बार बार कहते कि बेटी एक काम करो, तुम ससुराल जाओ, ससुराल में तुम्हारी लोगों को ज़रूरत है, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बार बार अंकित फ़ोन करता था कि एक काम करो, तुम घर चली आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। घर वाले काफ़ी परेशान हैं, तुम नहीं आओगे तो रिश्तेदार समाज क्या कहेगा, घर में बड़ी बदनामी हो रही है, घर वालों की बड़ी बदनामी हो रही है। अंकित आता है, कई बार ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह झगड़े करने लगती है। वो कहती है उसके साथ नहीं रहना चाहती है, उसके साथ नहीं जाएगी। इधर रिश्तेदार भी समझाते हैं, लेकिन ज्योति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब इधर ज्योति जब नहीं जाती है तो उसके माता पिता डांट फटकार लगाते हैं। कई बार लड़की को मारते हैं, पीटते हैं कि तुम मेरा नाम खराब कर रही हो, लोग क्या कहेंगे, कैसे माँ बाप हैं, कैसे माँ बाप की बेटी है। लेकिन ज्योति समझने को तैयार नहीं थी। अब इधर 28 से 29 मई को ज्योति अक्सर कर सोशल मीडिया से जुड़ी रहती थी। तभी उसकी दोस्ती हो जाती है एक अलीगढ़ का रहने वाला लड़का नीटू। नीटू से वह बातचीत करने लगती है और नीटू उसकी खूबसूरती को, ज्योति की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और अब बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे फेसबुक के जरिए दोनों की बातचीत शुरू होती है, सोशल मीडिया के जरिए, और फिर बात आगे बढ़ जाती है। अब दोनों वीडियो कॉल पर बात करने लगते हैं, फ़ोन कॉल पर बातें करने लगते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं। इधर परिवार वाले अनजान थे, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन परिवार वालों को पता चलता है, परिवार वाले डांट फटकार लगाते हैं कि तुम अपने ससुराल जाओ, तुम यहाँ मत रहो, तुम्हें जो करना है वहाँ जाकर करो, तुम न जाने किससे किससे बातें करती हो, न जाने क्या क्या काम करती हो, कुछ समझ में नहीं आता है। अब इधर साथियों घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब 28 से 29 मई को अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो नीटू, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले मुझे बहुत मारते पीटते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब इधर इससे पहले नीटू से जब मोहब्बत की शुरुआत होती है तो अपने प्रेमी को अलीगढ़ से फ़ोन कॉल कर बुलाकर बाज़ारों में मिलती थी, कभी रेस्टोरेंट में मिलती थी तो कभी किसी बहाने शहर ले जाकर किसी न किसी कमरे पर मिलती थी। इधर दोनों के बीच संबंध बनते गए, प्यार बढ़ता गया। अब उसकी जो खूबसूरती थी उसे देखकर नीटू बिल्कुल फिदा हो जाता है। लेकिन नीतू कई बार आता है और आकर खेतों में, जंगलों में उसे बुलाकर मिल लिया करता था। प्रेम संबंध इतना गहरा होता गया कि लड़की अब
28 की रात को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो नीतू, मेरे घर वाले मेरे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ, मैं उसे तलाक चाहती हूँ, मैं उसे छोड़ देना चाहती हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हूँ, तुम उसे आकर ले चलो। अब उस दिन रात को ही 31 मई को वो वहाँ से अलीगढ़ से निकलता है और फिर पहुँचता है ज्योति के गांव। अंधेरा रहता है, बातचीत हो जाती है और सुबह होते ही घर वाले देखते हैं कि लड़की कहीं गायब है। लड़की नीतू के साथ फरार हो चुकी थी। वो अपना सामान लेकर नीतू के साथ पहुंचती है गुड़गांव। गुड़गांव के एक होटल में दोनों ठहरते हैं, बातचीत होती है, पूरी रात गुजरती है और फिर अगले दिन लड़की कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ। नीतू कहता है कि देखो मैं तुम्हें प्यार तो दे सकता हूँ मगर शादी नहीं कर सकता हूँ। अब शादी नहीं करने की बात पर ज्योति गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है और फिर वह धमकी देने लगती है। नीतू से कहती है कि देखो अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं पुलिस में केस दर्ज करूंगी, अपने ऊपर यौन शोषण का केस दर्ज करवाऊंगी, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया है, तमाम तरह की धमकियां देती है। अब नीतू कहता है ठीक है तुम घर चलो, मैं तुमसे बहुत जल्द शादी करने वाला हूं। फिर ज्योति के ही गांव के दो दोस्तों को वह बुलाता है और पास के जंगल में लड़की को लेकर जाता है और वहां पर उससे फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति समझने की कोशिश नहीं करती है। नीतू बार बार कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं लेकिन अभी शादी नहीं कर सकता हूं। अब इधर ज्योति बार बार धमकी देती रहती है और फिर नीतू ज्योति का गला दबाता है और उसे मौत के घाट उतारकर बबूल के पेड़ में उसके दुपट्टे से टांग देता है ताकि लोगों को लगे कि लड़की ने आत्महत्या किया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पोल खुल जाता है और फिर पुलिस कॉल डिटेल्स के आधार पर नीतू को गिरफ्तार करती है और नीतू सारी सच्चाई बताता है और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है और फिर जेल भेज देती है। तो साथियों ये थी आज की कहानी। आखिर क्या कारण है कि नई नई लड़कियां नई नई शादियां हो रही हैं और अपने पति के साथ खुश नहीं हैं। रील्स, वीडियोस, टिकटॉक जैसे तमाम जो ऐप हैं, तमाम वीडियोस जो आ रही हैं जो लड़कियों के माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, माइंड सेटअप को डिस्टर्ब कर रही हैं। लड़कियों की जो सोच है सिर्फ उतने तक ही सीमित हो जा रही है, वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पा रही हैं। संस्कार, सभ्यता, जो माँ बाप हैं अच्छे अच्छे फ़ोन, नए नए फ़ोन, महंगे महंगे फ़ोन उनकी ख्वाहिशों को पूरे करते जा रहे हैं, लेकिन कभी संस्कार सभ्यता के बारे में बात ही नहीं करते हैं। उनकी लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, अच्छे अच्छे मोबाइल लेकर घूमेंगी तो लोगों को लगता है कि उनकी लड़की काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी मॉडर्न ज़माने में जी रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आने वाला जो समय है काफ़ी खतरनाक होने वाला है। और शायद यही सोनम के माँ बाप ने भी गलती की होगी। एक नौकर जो घर पर आता जाता था, अफेयर चल रहा था और घर वालों को पता तक नहीं है। अब मोन्यूमेंटल साइड से दोनों की शादी होती है और फिर जो रिजल्ट आता है वह पति का कत्ल हो जाता है, एक लड़के का, एक परिवार का, एक माँ बाप के होनहार बेटे का कत्ल हो जाता है। और फिर एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं मैंने आपको सुनाई होंगी जिसमें प्रेम संबंधों में, नाजायज संबंधों में पति से खुश न रहकर पत्नियों ने अपने ही पति का गला घोट दिया। किसी को बोरी में भरकर फेंकवा दिया गया, किसी को सूटकेस में काट कर फेंक दिया गया, तो किसी को नहर के नीचे फेंक दिया गया, तो किसी को घर में ही दफन कर दिया गया, तो किसी को ड्रम में दफन कर दिया गया, तो किसी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। तो साथियों ज़रूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की। कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।